नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार के कामकाज शुरू करने के बाद भी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति न होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए नाराजगी जाहिर की थी, जिस पर काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्र को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने राज्य का नया एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अजय मिश्रा अभी तक सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल का दायित्व निभा रहे थे। अजय मिश्रा देवरिया के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी वकालत का सफर साल 1981 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से शुरू किया था और साल 2004 में ये सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हो गए। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं कि एडवोकेट जनरल के नियुक्ति के क्या प्रावधान हैं और साथ ही केंद्र में नियुक्त अटॉर्नी जनरल के कार्यों को तुलनात्मक रूप से समझेंगे। संविधान में अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के एडवोकेट जनरल की व्यवस्था की गई है, जो कि किसी राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी माना जाता है। इस तरह वो भारत के अटॉर्नी जनरल का अनुपूरक होता है। इनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसमें ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो कि हाईकोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। भारतीय संविधान एडवोकेट जनरल को कोई निश्चित कार्यावधि प्रदान नहीं करता है, इसलिए वो संबंधित राज्य के राज्यपाल की मर्जी तक कार्यकाल में कार्यरत रहता है। उसे किसी भी समय राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए भी संविधान में कोई प्रक्रिया या आधार नहीं दिया गया है। वहीं एडवोकेट जनरल कभी भी राज्यपाल को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसी भी राज्य का एडवोकेट जनरल वही वेतन प्राप्त करता है जो कि वहां का राज्यपाल निर्धारित करता है, क्योंकि हमारे संविधान में एडवोकेट जनरल का कोई भी वेतन निर्धारित नहीं किया गया है। अब इसके कार्यों की बात करें तो राज्य एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हों। वो विधि के तहत ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो राज्यपाल द्वारा उसे सौंपे गए हों और साथ ही संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन भी करता है। ये उन सभी मामलों जो कि राज्य सरकार से संबंधित हैं, किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखता है। इन्हें कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे ये राज्य विधानसभा के कार्यवाही में बात करने या हिस्सा लेने का अधिकार रखते हैं, पर इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होता है। ये उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं जो कि राज्य विधानसभा के एक सदस्य के लिए उपलब्ध होते हैं। अब वहीं अगर केंद्र के अटॉर्नी जनरल के कार्यों और अधिकारों की बात करें तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ये उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से जुड़े हैं, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत ये राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए या दिए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का पालन भी करते हैं और वो संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन भी करते हैं। अब इन्हें प्राप्त अधिकारों की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के मुताबिक इन्हें संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त है, पर उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। साथ ही इन्हें संसद की किसी भी समिति में जिससे वह सदस्य के रूप में नामांकित हो बोलने का अधिकार या भाग लेने का अधिकार होता है, पर वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। वो उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो संसद के एक सदस्य के लिए उपलब्ध होते हैं। किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में कोई संवैधानिक पद लंबे वक्त तक खाली रहना उचित नहीं माना जा सकता। ऐसे में न्यायपालिका के हस्तक्षेप से ही सही महाधिवक्ता की ये नियुक्ति राज्य में संवैधानिक कामों को सुचारू रूप से चलाने में मददगार साबित होगी। फिलहाल हमारी आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे बातें यूपी की।